हेलो एवरीवन, वेलकम टू DTLE ड्रीम टू लिव एजुकेशन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कुछ क्वेश्चन किए थे और अब किए थे। लेकिन वहाँ पे हमने जो 3 टाइप पढ़े थे, वो तीनों में एक कॉमन चीज़ ये थी कि हर बार उसमें डबल डेट आ रही थी। मतलब पर्टिकुलर कोई एक आपको डेट दे दी जा रही थी, उसको यूज़ करते हुए, फैक्ट एंड फिगर को यूज़ करते हुए हमने उसकी डेट फाइंड आउट की थी। लेकिन आज हम बात करने वाले कैलेंडर में एक नए टाइप की, जिसमें पर्टिकुलर सिर्फ एक डेट दी जाएगी और आपको पर्टिकुलर उस डेट की आपको डेट फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक डेट दे दिया जाएगा, जैसे लाइक 19 मई 2015। इस टाइप पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, पर्टिकुलर एक डेट देती थी, एक पर्टिकुलर एक डेट में आपको डे गिवन रहता था, फिर उसको यूज़ करते हुए हमने किस तरह से उसकी डेट फाइंड आउट किया था। अब सिर्फ आपको सिर्फ एक ही डेट दे दी जाएगी, जैसे 19 मई 2015 एक एग्जाम्पल के रूप में। तो इस दिन कौन सा दिन होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड या अप्रोच यूज़ की जाएगी, उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ कोड्स याद रखने पड़ेंगे, और कोड्स कोई इतने ज़्यादा कठिन नहीं है। मात्र 2 कोड्स याद रखने हैं, 2 टाइप के, एक तो मंथ के कोड और एक सेंचुरी के कोड यानी सदी के कोड, है ना। तो क्या है वो मंथ्स यानी महीने, और सदी के कोड्स, मंथ यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, या सदी के। तो बहुत ही इजी, और उसको एक इजी सा एक पैटर्न है जो काफ़ी आसानी से याद हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मंथ के कोड की, तो कुछ इस तरीके से हमारे कोड होंगे, जैसे जनवरी मार्च। इसको 3-3 के पेयर में बांट दिया मैंने, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए 333 यानी 033, और लास्ट में क्या है 035 33। देखिए कोड क्या है 033, फिर लास्ट में 035, 33 के बाद 34 को गायब किया, 35 लिख दिया, 035। ओके, इसी तरीके से अप्रैल मई जून का मतलब होता है 614। आप इस तरीके से याद कर लें, टुकड़ों में याद कर लें, पेयर में 3-3 का पेयर बना के। जैसे शुरू के 3 मंथ 033, फिर अप्रैल मई जून का मतलब 614, जून के बाद क्या है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर आपका 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 035। ओके, तो देखिए बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, देखिए 6 तो आ ही रहा है। 1 के बाद क्या आता है 2, इसी तरीके से 4 के बाद क्या आता है 5, है ना। या फिर ऐसे याद रख लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर का मतलब है 25 का स्क्वायर। इसी तरीके से जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर 033। और देखिए अक्टूबर का, देखिए अक्टूबर का फर्स्ट लेटर क्या है आपका O, तो O से यानी कि 0 से शुरुआत हो रही है, 035। ओके, तो कैसे बहुत तरीके हैं इसको रिलेट करके याद करने का, जो जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से, या फिर इसको 2 से 3 बार एक बार लिख भी लेंगे तो अपने आप ही ये माइंड में हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई मंथ कोड की, है ना। इसी तरीके से सदी के कोड होते हैं, यानी सेंचुरीज भी कोड्स होते हैं क्या, वो भी बहुत आसान होते हैं। आपको सिर्फ एक याद रखना है, बाकी अपने आप ही याद होता चला जाएगा। जैसे 6420, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 6420। 420 तो बहुत आसान है याद करना। 420 का मतलब जो थीफ, चोर का कोड के लिए 420 का यूज़ किया जाता है, और 6 तो कॉमन है ना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं याद करना। 6420 को क्या ना, आपको सिर्फ याद क्या करना है, 6 का कोड याद रखना है। 6 का मतलब 1600 सदी, फिर 1600 के बाद क्या था 1700, 1800, 1900, 2000, जो इस वक्त जिस सदी में अपन चल रहे हैं, 2001 2020 जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, फिर 2100, 2200, 2300। यानी कि चाहे 1600 आए या 2000 आए, आपको कोड क्या रखना है उसका 6। चाहे 1700 आए या 2100 आए, उसका कोड क्या रखना है आपको 4। चाहे 1800 आए या 2200, उसका कोड आपको क्या याद रखना है 2। चाहे 1900 आए या 2300, 1900 मेरा मतलब है जैसे 1945, 1947, 1980, इस टाइप से, है ना। तो उसका कोड आपको क्या रखना है 0। क्लियर।
तो इसको 2-3 बार लिख भी लेंगे तो भी याद, आपको तो सिर्फ इतना रखना है 6 का कोड 1600, उसके बाद तो अपने आप पैटर्न बनता जाएगा, कोड याद होते जाएंगे। एक आपको इसका याद रखना है तो अपने आप ही याद होता जाएगा। क्लियर? तो ज़्यादा कठिन नहीं, बस आप इतना याद रखिए कि मंथ कोड क्या है और सदी कोड क्या है। ठीक है, ओके। तो देखिए, और जब इसकी आप 5-6 क्वेश्चन कर चुके होंगे तब ये कोड अपने आप आपके रिमाइंड में अपने आप आपके माइंड में बैठ जाएंगे। कैसे? तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको यूज़ करते हुए। और एक चीज़ और है इसमें कि अगर लीप ईयर हो तो जनवरी, जैसे मैंने एक चीज़ लिखी यहाँ पे, अगर लीप ईयर हुआ और प्लस जनवरी फरवरी हुआ तो -1 कर देना। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी याद मत करिए आप सिर्फ पहले इस टाइप को देखते हैं, सबसे लास्ट में इस टाइप पे जाएंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या है, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने आपको सामने दिख रखा है कि कोड और सदी का कोड इस तरह से यहाँ सामने दिख रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कोई एक डेट लिखता हूँ, 15 अगस्त, जो कि हमारी इंडिपेंडेंस डे यानी आज़ादी का दिन था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलिए इसी डेट की बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, कौन सा वार था। तो आपको क्या करना है, सीधा स्टेप बाय स्टेप इसको देखना। देखो 15 है, हमने किसका कोड याद किया है, मात्र महीने का और सदी का कोड याद किया है ना। इन्हीं दो का तो कोड याद किया है, बाकी सबको वैसे का वैसा ही रखना है। जैसे 15 है तो 15 लिखा। अगस्त का कोड क्या है हमने देखा, अगस्त का कोड होता है 2, तो उसके नीचे लिख दिया आपने 2। इसी तरीके से आपने सदी का कोड देखा था, 1900 का कोड क्या है 0, तो यानी कुछ भी नहीं ऐड करना, यानी कि 0 लिख दो या कुछ भी मत लिखो 0। 1900 के बाद क्या आता है आपका 47, तो पूरा का पूरा आप 47 लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लास्ट की 2 स्टेप में से एक स्टेप क्या है, 47 में आप 4 का डिवाइड लगा दीजिए। ओके, और फिर जो भी भागफल आएगा उसके नीचे लिख दीजिए। जैसे 4 एकम 4, रिमाइंडर आया 0, फिर इसको आपने उतारा 7 को, फिर 4 एकम 4 यानी 4 1 जा 4। रिमाइंडर क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, इसकी कोशेंट से, यानी कि इसके भागफल से। उसी भागफल को आप यहाँ लिख दीजिए। याद रखिए यहाँ पे मैंने रिमाइंडर नहीं लिखा है, भागफल को लिखा है 11। ओके, अब ये लिखने के बाद इन सब को ऐड कर लीजिए। इसका समेशन क्या, तो ये आया 15 और इसकी यहाँ से लगी 1 4 5 6 7, ये कितना आ गया 75। अब जो भी समेशन आया उसको 7 से डिवाइड कर लीजिए और इस बार रिमाइंडर को ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि शेषफल को ध्यान में रखना है, यानी कि 7 1 जा 7, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इधर, ये इसको उतारा 5 को, तो 7 एकम अब जाएगा नहीं। अब यहीं क्या है आपका रिमाइंडर, तो बस जो भी शेषफल आया है बस 5 का मतलब क्या है, अब सोमवार को 1 से काउंटिंग करना स्टार्ट करिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी 5 का मतलब आपका क्या हुआ, फ्राइडे यानी शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा डे होगा, कौन सा वार होगा, शुक्रवार। ओके, तो 5 का मतलब शुक्रवार, अगर सोमवार को मैं 1 मानता हूँ तो। क्लियर? ओके, एक और जरा एग्जांपल देखिए तो और क्लियर होता है। देखिए, अगर मान लीजिए डेट है, जैसे एक और महत्वपूर्ण दिवस भारत के इतिहास का रहा है 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए इस दिन फाइंड आउट करते हैं कि इस दिन कौन सा डे था। तो अगेन आपको सिर्फ दो ही की चीज़ के तो कोड याद हैं, किसके, मंथ के कोड और सदी के कोड। तो ठीक है, 26 के नीचे तो 26 ही रहेगा। फिर बात आती है जनवरी की, तो जनवरी का कोड आपका क्या है 0, क्योंकि तो शुरुआत है यानी कि 0। फिर आपने सदी का कोड पढ़ा था, सदी का कोड यानी 1900 समथिंग है, तो 0 अगेन। क्लियर? तो 50 से तो फिर पूरा 50 लिख दिया आपने। फिर क्या था, आपने 50 को 4 से डिवाइड किया था, और जो भी भागफल आता है याद रखना, पहले भागफल फिर रिमाइंडर यानी कि शेषफल। पहले तो भागफल के बारे में बात करें, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 1। ओके, फिर इसको मैंने 0 को उतारा, फिर 4 2 सा 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इसके क्वोशिएंट से मतलब है, यानी इसके भागफल से मतलब है कि 12। तो फिर 12 को यहाँ लिखा और फिर इन सब को मैंने ऐड किया। इन सब को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आने वाला है, इन सब को ऐड किया तो आया 8, 5 6 7 8, इसको भी ऐड किया तो कितना आया 88। अब इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा और जो भी शेषफल आएगा वही मेरा आंसर होगा, यानी कि 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 1, फिर 18, 7 2 जा
7 टू 14, रिमाइंडर आपका कितना आया 4 आने वाला है। क्लियर। तो 4 का मतलब क्या है, 5 का मतलब इससे पहले सवाल में आया था आपका, यानी 4 तक काउंटिंग कर लीजिए। यानी 4 यानी सोमवार से अगर 1 मानता हूँ तो 4 क्या आने वाला है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी 4 को आपका क्या आएगा, गुरुवार। याद रखिए ये जो 12 आया था ये क्वोशंट आया था, है ना, ये आपका भागफल था, यानी इसमें 4 का डिवाइड लगाया था, उसमें मुझे भागफल से मतलब था। फिर इन सब का समेशन करने में जो मेरा 88 आ रहा था उसको मैंने 7 से डिवाइड किया था, और उसमें शेषफल पे ध्यान देकर याद रखिए, S फॉर 7 और S फॉर शेषफल, है ना, S फॉर शेष, SESH, शेषफल। इस तरह से आप रिमाइंड करें, है ना, S फॉर 7, S फॉर शेषफल, ठीक है। और पहले 4 से डिवाइड करते हैं, पहले 4 आता है फिर 7 आता है, इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो चलिए इतिहास में एक और एक महत्वपूर्ण डेट है, अभी तक आपने 1900 सदी की बात करी, अब एक बार 1800 वाला भी क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लेता हूँ 10 मई 1857, ये भी एक इतिहास में महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। तो उस डेट को देखते हैं कि उस दिन कौन सा वार था। तो अगेन हमें क्या करना है, डेट वैसे का वैसे ही लिखना है, छेड़ना ही नहीं। हमें किसका कोड याद है, सिर्फ मंथ और सदी का। तो मई का कोड क्या है, मई का कोड आपको पता है, सीधा सीधा मई का मतलब होता है 1, तो लिख दो उसके नीचे 1। ओके, मई के बाद क्या है, सदी 1800, 1800 का मतलब आपका कोड क्या है, सदी का कोड आपका कितना है 2, तो मैंने लिख दिया 2। फिर उसके बाद 57, तो पूरा 57 आपने लिख दिया 57 ना। फिर 57 को आप रफ में लेके गए, या फिर आप ये तो आप अपने मन में अपने माइंड में भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि 4 1 जा 4, रिमाइंडर आपका 1, फिर मैंने इसको उतारा ये 7 को, फिर 4 4 जा 16, 4 4 जा 4 चौक 16। तो हमें रिमाइंडर से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है किससे, उसके क्वोशिएंट यानी उसके भागफल से, यानी कितना आया 14। तो मैं 14 को मैं यहाँ लिख लूँगा। क्लियर। 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसका भागफल लिख रहा हूँ, और फिर इन सब का क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। इन सब का जोड़ कितना आने वाला है, 7 3 10 4 14, 14 का ये 4 और हाथ से लगी यहाँ 1, तो 5 6 7 8, कितना है आपका समेशन 84। फिर जो भी समेशन आता है उसमें 7 का डिवाइड लगाएं और रिमाइंडर देखें, वही आपका आंसर। तो 7 एकम 7, जिसका रिमाइंडर आया 1, फिर मैंने उतारा 4 यानी 14, 7 2 सा 14, 7 दूनी 14, यानी पूरा कट गया। इसका रिमाइंडर कितने आने वाला है 0, और 0 आने वाला है, इसका मतलब संडे। ओके, संडे यानी सोमवार से शुरुआत की है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, या तो 7 बोल लो, 7 का मतलब 0 ही है, यानी कि 0 विषम दिन, यानी 0 को हम बोलेंगे, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब संडे। क्लियर। यानी कि 10 मई 1857 को आपका कौन सा वार है, कौन सा डे है, संडे है। ठीक है, ये आपने 1900 का एग्जाम्पल लगाया, 1947 1950, इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल लिया। 1800 तो जिसका कोड होता है 2, उसको यूज़ करते हैं। तो एक अब नया कोई सदी लेते हैं, जैसे 2000 की सदी का कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको और क्लियरिफाई करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। उसके लिए मैंने आपको मंथ और सदी कोड पहले लिख दिया है शुरुआत में, ताकि आप उसको यहीं हाथों हाथ देख सकें। फिर आप इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर आपको ये अपने आप ही याद रहेगा मंथ और सदी कोड क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको क्या करते हैं। अब मैं इस बार कुछ 2000 सदी का एक कोई एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 18 अक्टूबर 2002। ओके, ये 2002 को कौन सा वार है, कौन सा डे है, एक ऑर्डिनरी एक सामान्य वर्ष का ही मैंने कोई लिया है। ठीक है, अभी तो लीप ईयर की बात नहीं करी, एक लीप ईयर का और रह जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 18 अक्टूबर 2002 को क्या थी स्टेप्स, अगेन फॉलो करते हैं उसको। 18 तो डेट है, हमें तो सिर्फ मंथ और सदी का कोड याद है, तो ओ अक्टूबर ओ से स्टार्ट हो, यानी इसका मतलब ये 0 है। इस तरह से हमने इसको याद किया था 0। ओके, 18 में 0। फिर उसके बाद सदी 2000 कोड कितना है आपका 6, तो उसके नीचे लिख दिया आपने 6। ओके, फिर 2002 तो फिर 02 लिख दिया या खाली 2 लिख दिया, एक ही बात है। फिर क्या किया, इस 02 को इसमें 4 का डिवाइड लगाते हैं, तो इसमें भागफल कितना है, हाँ एक कम, ये तो एक बार भी नहीं जा रहा है ना, यानी कि यहाँ भागफल कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए बस। क्लियर। अब क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। आप यहाँ 2 मत लिख देना कि 4 1 जा कुछ भी बचा, ये रिमाइंडर होता है,
ये 2 तो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। आपको यहाँ क्वोशिएंट लिखना है। ये तो एक बार भी नहीं जाएगा ना, 4 एकम 4 एक बार नहीं जाएगा, क्योंकि 2 छोटा आ चुका है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 0 लिखें, यहाँ लिखें ही ना, जो समझाने के लिखा है 0। बट लेकिन आप जब फ्लो आ जाएगा, जब आपको इसको समझ में आएगा, तो ये सब आप स्टेप्स माइंड में ही कर लिया करेंगे। ठीक है, फिर क्या करना था, इन सब का ऐड कितना आ रहा है, 8 और 8 16, 16 का हो गया ये 6 और ये 1, तो 1 + 1 दैट इज़ 2, 26। फिर जो भी समेशन आता है उसमें 7 का डिवाइड लगाते हैं, तो 7 3 21, 7 3 21, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 5 और ये हो गया कैंसिल आउट। और 5 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार। ओके, FRIDAY, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। क्लियर। तो आपने 1947 सदी का कोड देखा, 1800 सदी का कोड देखा, 2000 सदी का कोड देखा। क्लियर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं लीप ईयर की, यानी कि कोई भी आपके पास डेट आ जाए, भले ही वो लीप ईयर ही क्यों ना हो, तो भी आपको यही प्रोसेस यूज़ करना है। बट लीप ईयर में बस आपको ये याद रखना है कि अगर वो जनवरी फरवरी हो, देखिए लीप ईयर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी आपको अभी तक आपने जो पढ़ा वही स्टेप फॉलो करनी है। लीप ईयर है तो भी, जैसे 2016 एक लीप ईयर है, यानी इसमें पूरा 4 का डिवाइड चल जाता है। लीप ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी है तो ही अलर्ट होना है, अदरवाइज़ नहीं। क्या करना है, लीप ईयर अगर वर्ष आ जाए और सिर्फ जनवरी फरवरी आ जाए, तो जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी डे आएगा, उसमें से आपको -1 कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें जो लीप ईयर भी हो और जिसमें जनवरी या फिर फरवरी का यूज़ किया गया हो। क्लियर। तो जैसे मैं एक डेट लेता हूँ 24, जैसे मैं एक डेट लेता हूँ 24 जनवरी 2016। ठीक है, 2016 देखते लिखा, अरे तो लीप ईयर है, लीप ईयर होता तो भी हमें टेंशन नहीं थी, बट 2016 लीप ईयर भी है और जनवरी फरवरी में से कोई एक है, तो यहाँ मैंने लिया है जनवरी। ओके, तो जनवरी तो बी अलर्ट, जो भी आंसर आएगा उसमें से मुझे -1 कर देना है। ओके, तो देखिए 24 जनवरी, इसका तो कोई कोड ही नहीं है। हाँ, जनवरी का कोड क्या है, जो 0, तो मैंने उसके नीचे लिख दिया 0। फिर सदी का कोड 20 का मतलब 6। ठीक है, और उसके बाद 16, तो पूरा 16 लिख दिया मैंने। फिर 16 को मैंने मन में कर लिया क्या कि इसमें मैंने 4 का डिवाइड लगाऊंगा, तो 4 चौक 16 मेरा भागफल आएगा, रिमाइंडर तो मुझे मतलब ही नहीं है, तो 4 आया, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4। फिर इन सबको मैंने ऐड अप कर लिया, इनको ऐड कर लिया, कितना आएगा 6 4 10, 6 4 10 यानी 20 का यहाँ 0, फिर 2 आपका कैरी फॉरवर्ड, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कितना आ गया 50। फिर जो भी समेशन आएगा उसको क्या किया था, 7 से डिवाइड किया था, तो हम जानते हैं 7 7 49, 7 7 49, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1। वैसे 1 का मतलब क्या था, सोमवार, बट याद रखें ये लीप ईयर है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन लीप ईयर के साथ में जनवरी फरवरी आ गया तो हमेशा -1 कर दीजिए। तो सोमवार से जस्ट पहले कौन सा डे होगा, रविवार, यानी कि संडे। तो इस बार आपका आंसर जल्दबाजी में सोमवार ना लिख के आ जाए, उसका आंसर संडे होगा। ओके, तो ये थी सारी कोडिंग की डिटेलिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फरवरी आता हो, ठीक है, और लीप ईयर भी होना चाहिए। जैसे कि ये वाला साल ही आपका क्या है, लीप ईयर है, तो मैं इसमें कोई डेट देता हूँ, जैसे मान लीजिए 18 फरवरी 2020, क्योंकि 2020 जो इस वक्त प्रेजेंट डे चल रहा है, प्रेजेंट ईयर चल रहा है, वो एक लीप ईयर है, बिकॉज 20 इज़ डिविजल बाय 4। ओके, तो देखिए लीप ईयर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी भी है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा, जो मैंने पुराना पैटर्न अभी पढ़ा है लेटेस्ट, उसमें जो भी आंसर आएगा उसमें -1 कर देना है। क्लियर। तो अगेन 18 है तो ठीक है, 18 को 18 देंगे, और फिर फरवरी का कोड क्या है 3, तो उसके नीचे लिख दिया मैंने 3। 18 है तो उसके फरवरी का कोड क्या है आपका 3, तो मैंने लिख दिया उसके नीचे 3। नाउ फरवरी की बात क्या आता है, सदी का कोड यानी कि 20, 2000 का मतलब क्या है 6, लिख दिया मैंने 6, और फिर 20 है तो फिर लिख दिया 20। ओके, फिर क्या किया, ये जो मैं आपको यहाँ रफ वर्क दिखा रहा हूँ, ये तो आप मन में भी कर सकते हो कि 4 से 20 कितने टाइम जाएगा, 4 5 20, तो आप कितनी फास्टली लिख दोगे, डायरेक्ट 5। ये सब करोगे क्या आप पेपर में, बस आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 5। फिर क्या करेंगे, इन सब का ऐड करेंगे, कितना आएगा, देखिए 6 5 11 में 8 जोड़ूंगा
तो 19, 20, 21, 22, 22 का यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2, और यहाँ कैरी फॉरवर्ड 2, 2 और 2 4 और 1 5, और फिर जो भी समेशन आता है उसको 7 से डिवाइड करूँगा, 7 7 जा 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 7 जा 49, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, कितना आने वाला 49 का 50 51 52, तो मेरा रिमाइंडर आया है वो है 3। तो 3 का मतलब वैसे क्या होना चाहिए, सोमवार मंगलवार बुधवार आता यानी वेनसडे आता, बट ये लीप ईयर है और लीप ईयर में भी जनवरी और फरवरी में से किसी की बात कर रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, -1 कर देना, यानी कि उस दिन कौन सा वार होगा, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार। क्लियर है। तो ये सारी ट्रिक है आपकी जो भी आपको बताई गई है कैलेंडर से रिलेटेड। पर्टिकुलर डेट की आपको डे निकालना हो तो किस तरह से आपने मंथ और सदी के कोड को यूज़ करते हुए इसे चेक किया, इसे फाइंड आउट किया। और अगर वो लीप ईयर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लीप ईयर में आपका अगर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई भी आ जाए तो भी वही प्रोसेस अपनाना है। सिर्फ जनवरी और फरवरी आ गया, सिर्फ जनवरी और फरवरी लीप ईयर में, ओके, सिर्फ जनवरी और फरवरी लीप ईयर में अगर आपका आ गया तो ही आपको जो भी आंसर आएगा उसमें -1 करना है। दैट इज़ फॉर टुडेज़ गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।